हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होली करने के बाद वापसी आई मायके की और जैसी गेट पे आके गाड़ी रुकी, अनवी भागी नानी के घर के लिए। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने कोई बारिश होगी की वजह से नीचे पानी भरा था, तो वो नीचे नहीं उतरी। जल्दी से आके सुमित ने उसको उतारा, वापस आए तो जल्दी से उसके कपड़े चेंज किए। घर में आज एक छोटा सा फंक्शन कीर्तन रखा है मम्मी ने, भाभी की मुँह दिखाई के फंक्शन के लिए। तभी मम्मी को याद आया, मम्मी पता नहीं क्या ही काम कर रही थी, तभी मम्मी बोल गई कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, और मम्मी अचानक से डर गई। तभी हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी से। सुमित और अंधी के पापा गए मार्केट को सामान लाने के लिए। जो भी कीर्तन में जो भी जरूरत का सामान था वो सारा सुमित और इन्होंने साथ में जाके लिया। पहले जो भी फल वगैरह चढ़ाने थे उन्होंने जाके सुमित ने सबसे पहले फल वगैरह ही लिए, क्योंकि फल वगैरह जल्दी चढ़ाने थे, क्योंकि अगर कीर्तन मंडली आ जाती है तो वो दरबार सजाना शुरू कर देंगे। इसलिए जाते ही सुमित ने सारी शॉपिंग करनी शुरू कर दी। जो भी पूजा की सामग्री वगैरह थी वो भी सारी लेनी शुरू कर दी थी। बस फाइनली बचे हुए थे ये थोड़े से फल। इसके साथ भी थोड़ा सा मोल भाव करने के बाद सुमित ने जल्दी से इनको पकड़ा है और वापसी आए घर की ओर। जब तक ये लोग आए तब तक दीदी वगैरह भी आ चुकी थी। आके दीदी ने रावी को रेडी कर दिया, खुद भी रेडी होने जा रही है। तब तक मैंने भी अन्नू को जल्दी से रेडी कर दिया, क्योंकि पहले ये रेडी नहीं हुई थी। अपने पापा को देख के लिए थोड़ा सा उनकी गोद में शांति से बैठी है, तभी मैंने इसको रेडी किया। तभी हमारी कीर्तन ऐसे मंडली गुस्से भी नहीं आ है मैं चुकी है और माता रानी भी आ चुकी है। माता रानी का स्वागत करते हुए मम्मी कुछ इस तरीके से, जैसे वो लोग आए तभी उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि कीर्तन का टाइम भी हो चुका था। जल्दी से आंटी आई, मम्मी ने जल्दी से जो भी पानी का सिबल वगैरह था वो जल्दी से किया और माता रानी का स्वागत कराया। अंदर आते के साथ ही आंटी ने दरबार लगाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे करके आंटी ने सारा दरबार लगाने की तैयारी कर दी। आंटी के साथ जो भी आंटियाँ थी उन सबने भी अपनी-अपनी जगह पकड़ ली थी। जो भी तैयारी थी सब कुछ हो चुकी थी। हम लोगों ने भी नीचे गद्दे लगा दिए थे, क्योंकि जैसे ही दरबार लगना शुरू हो गया था आंटी ने अपना कीर्तन करना स्टार्ट कर दिया। तभी हमारे यहाँ पे जो भी लेडीज़ें वगैरह आनी थी, आंटी वगैरह, उनका भी धीरे-धीरे आना शुरू हो गया था। एक-एक करके सारी लेडीज़ें, चाची वगैरह, जो भी आंटी वगैरह थी, सब लोग आने शुरू हो गए थे। तभी सबको हाय हेलो करते हुए सबको याद आया कि अभी कीर्तन कर लें, फिर बाद में अपनी बैठ के बात करेंगे अच्छे से। क्योंकि कुछ लोग को बहुत सी शिकायतें रहती हैं, कभी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए सबने सोचा शिकायतें बाद में होंगी, पहले आज पहले शांति से माता रानी का जागरण कीर्तन करते हैं, उसके बाद बैठ के सारी गपशप करेंगे। सारा दरबार लगने के बाद आंटी ने बुलाया भाई और भाभी को, क्योंकि इन दोनों के हाथ से ही पूजा होनी थी। तो जो भी माता रानी का श्रृंगार वगैरह, जो भी उनके शुरुआत की जो जोत वगैरह जलनी थी, वो भाई और भाभी के हाथ से ही जलनी है। तभी वो दोनों अंदर आए। जैसे-जैसे आंटी बता रही हैं सेम उसी तरीके से भाई ने तिलक लगाया, सारी तस्वीरों पे माला वगैरह चढ़ाई, जो भी उनको भेंट वगैरह देनी है वो सारा आंटी के बताए अनुसार भाई ने कर दिया। भाभी अभी पीछे सिर्फ़ खड़े इंतज़ार कर रही हैं कि आखिर मेरे को करना क्या है, लेकिन क्योंकि सारा काम जो था वो आंटी सिर्फ़ भाई से ही अभी कराई है। सारा दरबार सजने के बाद आंटी ने जो भी काम सुमित से कराया, जोत वगैरह जलने के बाद सारे परिवार को इकट्ठा किया। यहाँ पे जैसे ही आई अनवी अपनी मामी की गोद में, क्योंकि राबी तो अब नीचे खड़ी हो जाती है, लेकिन अनवी अभी यहाँ पे ज़िद करती है कि मेरे को देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे मामी ने ले लिया था उसको गोदी। जोत जलने के बाद आंटी ने सबको तिलक वगैरह लगाया, इसीलिए हम लोग सब लोग इंतज़ार में खड़े हैं। यहाँ पे जैसे ही आंटी ने गीत वगैरह जो भी माता रानी का गाने से स्टार्टिंग की, तभी अनवी ने अपने कान पे हाथ रख लिया। यहाँ पे अनवी अभी इनने में रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, कि तन पूरा हो मेरा, यही मांगू जिद कर रही है वरदान। कि नहीं उसको जाना है, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं। तभी वो अपनी मामी की गोद में भी शांति से बैठी है। उसको दिख रहे थे साइड से उसके पापा, तभी वो पापा की गोद में भी आने के लिए बहुत ध्यान से देख रही है। उसके पापा ने बस उसको इशारे से जैसे-तैसे चुप करा के उसकी मामी की गोद में ही छोड़ा हुआ था। अनवी और दीदी वगैरह सब लोग नीचे ही बैठे हैं। रावी भी अभी ज़िद कर रही है। तभी उसको याद आ गया, नहीं अब तो पापा के पास जाना है या फिर फ़ोन चाहिए। फ़ोन देखने के साथ ही वो ज़िद करने लगी, मामी की गोद से भी झटपटाने लगी। तभी मैंने बोला, भाभी अब इसको मेरे को दे दो, क्योंकि ये संभलने वाली नहीं है, ज़िद्दी जिद के से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। तभी मैंने इसको अपनी गोदी में ले लिया कि बेटा चुप रहो, वरना हमारी पिटाई लग जाएगी। लेकिन ये मानने वाली नहीं है। इसने फाइनली मेरे माथे से बिंदी छुटाने का काम कर दिया, क्योंकि इससे और कुछ नहीं सूझा, तो उसने मेरे हाथ से बिंदी ही छुटा ली। यहाँ पे कोशिश तो मैं करी थी वो ना छुटाए, लेकिन उसने बिंदी लेके शांति से थोड़ी देर खड़ी रही। वो सच्चे दरबार की तभी आंटी ने भी भाई-भाभी को तिलक लगाया, सबको तिलक लगाया। यहाँ पे रावी भी आगे खड़ी है, जल्दी से उसको तिलक लगाया। पहले भाई को लगाया, उसके बाद भाभी को तिलक लगाया। तभी मैंने इनको भी आवाज़ मारी कि आप भी आगे आ जाओ। तभी रावी को भी तिलक लगाया। सब लोग अभी इंतज़ार में ही हैं कि कीर्तन स्टार्ट होना शुरू हो गया। उनकी जो भी आपने फूल वगैरह पकड़नी थी वो देके मैंने अनवी को दिया। अनवी के पापा की गोद में पहले मैंने तिलक लगाया और उसके बाद लगाया इन्होंने
अनवी के पापा को और अनवी को। यहाँ पे उन्होंने अनवी के पापा के यहाँ से पहले तो पेट पर ज्योति वो चढ़वाई। अनवी के पापा ने तिलक लगाया। जैसे अनवी को तिलक लगना था तभी अनवी रोने लगी कि नहीं लगवाना। यहाँ पे आंटी बोल रही है बच्ची के लगा दो, तो वो चिल्लाने लगी। ये आंटी भी हमारी बहुत तेज है। आंटी ने जैसे तैसे अनवी को बातों में उलझा के तिलक लगा ही दिया। तभी वो चिड़चिड़ाने लगी थी, गुस्सा कर रही थी। दीदी ने भी अपने हाथ से बेच चढ़ाई और अब तिलक लगवाया और रावी के भी तिलक लगाया। रावी और दीदी के बाद आई मम्मी की बारी। मम्मी ने भी बेच चढ़ाई, मम्मी ने भी तिलक लगाया। भाभी भी वेट ही कर रही है कि होना क्या है। तभी हमारी एक जो आंटी रह गई थी, जो भी मेहमान आ गए थे, उन सबका धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। भैया ने भी जल्दी से टाटा बाय बाय करते हुए आंटी को छोड़ा। आंटी आ रही है घर में। कीर्तन हमारा स्टार्ट हो चुका है। रावी और आरू जो भी जल्दी से आए, कान में हाथ लगाते हुए। शोर बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था। मामी प्रिया वगैरह भी आ चुके थे जल्दी थी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लेट हो गए थे। कोशिश तो जल्दी आने की थी, तभी भाभी को भी हमने लाके बिठा दिया था। पहले तो बोल सोचा था कि आगे बैठाएं, लेकिन आगे बार बार डांस हो रहा था या किसी ना किसी काम से बार बार आगे आए जा रहे थे, इसलिए हमने भाभी को साइड से एक तरफ बिठा दिया था। जो बची हुई मम्मी की फ्रेंड थी, उनका भी आना शुरू हो गया, नाच गाना करते हुए माता रानी के कीर्तन में। इस तरीके से सब लोग आ रहे हैं। मौसी और भाभी भी, अक्षिता भी आ चुकी हैं। इन्होंने सबसे पहले अपने जो वो भी बच्चा पार्टी थी रंगा बिरला, इन सबको पकड़ाया मौसा जी को। तब तक अनवी के पापा बाहर बैठे कह रहे अंदर ले लीजिए, मैं क्या ही मैं करूँगा, क्योंकि बाहर ताऊ जी मौसा जी दोनों थे, तो ये भी बाहर ही बैठ गए थे आराम से, क्योंकि बच्चों को भी देख रहे थे। तभी सब लोग का भी जो भी लोग रह गए थे, उन सबका धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया। ताऊ जी बाहर बैठे कुर्सी डाल के सारे बच्चों की देख रेख के लिए। अनवी के पापा ने भी संभाला हुआ है दोनों बच्चों को। यहाँ पे जो भी हमारा बाबू है वो खेलने में लगा पड़ा है, वासु। जब तक अंदर कीर्तन चल रहा है, दोनों बच्चे स्टेज से बाहर मस्ती कर रहे हैं। डर तो लग रहा है कि रोड पे गिर ना जाए, लेकिन अभी रोड सारी खाली है, तो दोनों बच्चे बहुत भाग भाग के मस्ती कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से भरत मिलाप करते हुए। पता नहीं क्या इन दोनों को मिलता है। भाभी यहाँ पे आके थोड़ा सा सहम गई थी कि आखिर हुआ कि जो मुझे इतनी जोर से ये हक कर रही है। तभी इसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए सुमित ने बातचीत वगैरह की। अब आए करो दोनों, इधर इधर आए करो दोनों, आए करो। नहीं मास्टर जी नहीं अच्छे लगे, मास्टर तुम्हें ढोल बजाते नहीं अच्छे लगे। नहीं मास्टर जी नहीं अच्छे लगे, मास्टर तुम्हें ढोल बजाते नहीं अच्छे लगे। बहुत यही सान मेरे दिल पे तुम्हारा सारे गीतों के बीच में भाभी को बुला के अरदास लगवाई गई और जो भी आंटी थी वो अपनी माता रानी की चुनरी लेके सबकी अरदास लेते हुए जा रही है।
तभी भाभी से जो भी काम था हमारी अरदास के टाइम पे उनको भाभी को आगे लाया गया, क्योंकि भाई का काम खत्म हो चुका था, अब सिर्फ भाभी का काम था। तभी भाभी को आगे जाके उन्होंने आंटी ने जो भी अरदास की वो भाभी के हाथ से कराई और तभी सबका नाच गाना भी शुरू हो गया है। मामी, मौसी, आंटी वगैरह सबका डांस अभी कंटिन्यू है, क्योंकि सभी लोग बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं, कीर्तन का सारे मजे लेते हुए। घर का मेन गेट खुले होने की वजह से जैसे ही देखा हम डोर वालों ने त्योहार की वजह से ये लोग भी गली गली घूमे। जैसे मैंने देखा हमारा गेट खुला है ऑलरेडी, यहाँ पे कीर्तन चल रहा है, तो ये आके डोर बजाने लग गए। तभी इनसे भी जैसे जैसे लोग पीछे छुटाया, क्योंकि ये लोग जाने को तैयार नहीं थे और इन लोगों की भी ऐसे टाइम पे डिमांड बहुत बढ़ जाती है। ये लोग के घर में गेस्ट वगैरह हैं, तभी इन लोग के बहुत ज़्यादा अलग ही इनके हाव भाव हो जाते हैं। डोर पे देखते हुए सब लोगों ने मस्ती तो करी, लेकिन जब इनको देखने की बात आई तब इनके भी अलग ही फैशन हो रहे थे। इनका समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब कि हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं है, ऑलरेडी घर में कीर्तन चल रहा है, आप रहने दो। जैसे तैसे आंटी ने तो मना के भेजा, पर ये मानने को तैयार ही नहीं थे। इनको पता नहीं कितना ही नेक चाहिए था, सबने अपनी तरफ से जितना बन पना सबने तो इसे नेक किया, लेकिन इनको डिमांड अलग ही चलती। जैसे तैसे इनको भेजे, तभी भाभी के हाथ से बुला के जो भी थोड़ी बहुत पूजा वगैरह थी वो भी करवाई। जब तक भाभी के हाथ से जो भी रस्म वगैरह है वो हो रही है, तभी दीदी ने एक बार सबको पानी दे दिया, क्योंकि सबके गले सूख गए थे, सब बहुत थक गए थे नाच गाना करते करते यहाँ पे। तभी हमारे जो कुछ लोग रह गए थे, भाभी को भी बुलाया गया डांस करने के लिए। जब तक अंदर कीर्तन चल रहा है, तभी बच्चे बाहर से फिर से खेलने लगे, क्योंकि इनको आज पूरा मजा मिल रहा था, क्योंकि इनको देख रेख में कोई भी नहीं था। तभी इनके दोस्त सारे बच्चों के आ गया था कंच और शकुनी मामा। यहाँ पे जल्दी से अपना काम निपटाते हुए गाड़ी करके करके बहुत जल्दी आया। हमने बोला तू बहुत जल्दी आ गया। तभी बच्चों ने हमारे गेट को इस तरीके से कुछ झूला बना लिया है। यहाँ पे समझ ही नहीं आया, डर तो लग रहा था कोई बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि चोट बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन तीनों ही बहुत मस्ती से खेल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा वशी है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा शर्मा रहा है,
जो वर्षा का बेटा है। रावी और आरू तो पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन ये पहली बार ही दोनों मिले हैं। तभी वशु बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। जैसे वो आता है बच्चों के साथ खेलने के लिए, लेकिन जैसे देखता है कि बच्चों के पास कोई आया तभी वो पीछे भाग जाता है। यहाँ पे कीर्तन खत्म होने की बारी आई, तभी मैं भी जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि भोग वगैरह था वो भी बनाना ही बहुत जल्दी है। क्योंकि हम लोगों ने भोग की तैयारी जो करी थी वो नॉर्मल मूंगफली के दाने और मखाने से की थी, कुछ और चीज़ें नहीं करी थी, क्योंकि सब कोई नहीं खाता, क्योंकि नमकीन में मोस्टली लहसुन प्याज वगैरह रहता है, तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ घर पे ही जो मूंगफली मखाने जो व्रत में लेते हैं वही सारी चीज़ों का ही भोग बनाया था। यहाँ पे मम्मी आई जब से मुझे प्रसाद देने के लिए। मैंने पहले तो कुछ और किया, तभी मम्मी मेरे को चिल्लाई है कि वो कर पल्लू। मैं कहा मम्मी जल जाएगा ना तब पता लगेगी जल कैसे। मैंने भी जल्दी से सूट का पल्लू आगे करा और मम्मी ने मेरे को प्रसाद दिया और बनाने लगी। मेरी मम्मी को अच्छे से चिल्लाते हुए देख के मेरी फ्रेंड तो पीछे से बहुत ज़्यादा खुश हो रही है अपने दोनों रंगा बिल्ला को कुछ इस तरीके से उसने अपनी गोद में बिठाया हुआ है। यहाँ पे सारे भोग की तैयारी करते हुए दीदी फिर से एक बार सबको पानी दे रही है। एहसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा मेरे भोले, अरे ये दिल ये एहसान मेरे दिल पे और तुम्हारा मेरे भोले, ये एहसान मेरे दिल पे अरे तुम्हारा मेरे भोले, अरे ये दिल तो यहाँ पे जैसे ही कीर्तन समाप्त हो रहा है तभी एक बार राम जी का नाम लेते हुए 108 बार सबने नाम का राम जी ने जप करना शुरू कर दिया था। कीर्तन वगैरह सब कुछ होने कुछ लोग जा चुके हैं नाश्ता पानी करने के बाद। घर के कुछ लोग बचे हैं, जो मौसी ताई जी वगैरह थी सिर्फ वही लोग घर में रह रहे हैं। तभी मैं भी साइड पे बैठ के अपना कुछ काम कर रही थी। अनवी के पापा ने तुरंत मेज पर कैमरा घुमाते हुए आंटियाँ भी देख रही हैं कि अभी हम लोग बहुत अच्छे से भाभी के साथ जिस तरीके से रह रहे हैं। आंटी अभी सारे घर वालों का जैसे ही खुशहाल है वो सब पूछ रही हैं। यहाँ पे तभी बारी आई भाभी के जाने की, ताई जी वगैरह जा रही हैं, तो भाभी ने जल्दी से पैर छू के आशीर्वाद दिया। यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा खुश है, जाने का तो किसी का मन नहीं क्योंकि सबका रुकने का बहुत मन है, बट उन लोग को भी अपने घर में बहुत सारे काम हैं, इसीलिए सब लोग को जाना पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग बाहर आके देखा तभी देखते हैं मई का राखी दी के साथ कुछ इस तरीके से मस्ती मज़ाक करते हुए उसने दीदी को गोदी में उठा लिया था। वो अपनी हाइट का इतना ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाती है, कभी-कभी वो हम तीनों को ही गोद में उठा लेती है। तभी रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, मम्मी ने भी जल्दी से टाटा बाय-बाय किया। अमन भी बहुत देर खड़ा हो गया था। यहाँ पे आके हमारा एक डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग घर में चाहे 1 घंटा बैठते हैं, चाहे 4 घंटे बैठते हैं, घर में बातें खत्म नहीं होती, गेट पे आके कुछ ना कुछ बातें रह ही जाती हैं। यहाँ पे भी आके हम लोग को 15 से 20 मिनट लग गए थे कि कभी कुछ बातें, कभी कुछ बातें। यहाँ पे अमन भी कुछ अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ तैयारी करने में लगा है, क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं हो रही, तो वो सोच रहा है कि पहले आप खड़े होके बातें कर लो, जो भी चीज़ें हैं अभी याद कर लो, क्योंकि घर जाके जाने के बाद वापस नहीं आएँगे। अमन भी टाटा बाय-बाय करते हुए सब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जा कोई भी नहीं रहा। यहाँ पे भी हम लोग को खड़े-खड़े बाहर पूरा आधा घंटा हो चुका था, लेकिन कोई भी जाने की तैयारी नहीं कर रहा है। टाटा बाय-बाय सब कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई जाने को तैयार है, ना ही कोई अंदर आने को तैयार है। फाइनली ये लोग भी गाड़ी में बैठ गए थे, इन लोग को भी जल्दी से दी विदाई। यहाँ पे जाने ये तो अभी भी टाटा बाय-बाय कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं भाई या तो जल्दी जाओ या फिर अंदर जल्दी बैठो। अमन ने भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी, ये लोग भी गए, इनको विदाई दी। यहाँ पे मेघा को मैं जब तक बोल रही हूँ कि आजा तू अंदर ही बैठ जा, तू मत जा। तभी वो मेरे को गाली देके कुछ बोल रही है कि मैं तुमसे नहीं, भाभी से मिलने के आऊँगी, अब तो तुम पराई हो गई। फाइनली इनकी गाड़ी भी चली अपने घर की ओर। इनको विदाई देने के बाद सर के घर के सारे काम करने के बाद मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। टाटा बाय।